अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, अल्लाह का बड़ा करोड़ों करम एहसान है कि उसने हमें ज़िंदगी ईमान की दी। अल्लाह की नेमत है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, बाद लोगों ने उम्मत के टुकड़े कर दिए। किस बातों से टुकड़े किए, मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि ऐसी ऐसी बात करके उम्मत के टुकड़े किए जा गए हैं। अभी मैं आपको बताऊँ कि ये जो लोग बोल रहे हैं उसके बारे में आप सोच लो, मैं बता रहा हूँ, और आगे आपको क्या करना है और क्या पूछ होगी उसके बारे में भी बताता हूँ। देखो मेरे भाई दोस्तों, हम मरेंगे तो मलकल मौत आ जाएगा, तो वहाँ हमको ले जाएगा अल्लाह के पास। लेकिन पूछ की जो इब्तिदा होगी कब्र में होगी। मन रब्बों का, मन नबियों का, मन दीनों का। कब्र से निकले तो नमाज के बारे में पूछोगी। और एक आदमी जो है 5 बातों का जवाब नहीं देगा तब तक मैदान यस की गर्मी में लो चमक की तरफ चौटा रहेगा। जिंदगी कहाँ जो अपने अल्लाह ने दी है वो कहाँ खपाई, माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया, इल्म कितना सीखा और इल्म लोगों तक कितना पहुँचाया, इसकी पूछ होगी। बाकी इसकी पूछ नहीं होगी। ये जो लोग कह रहे हैं और आपस में टुकड़े कर रहे हैं इनकी वाहवाह के वजह से, कि बाज कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था, टुकड़ा करने का रास्ता। दूसरा बोलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके के ऊपर ये लोग नहीं चलते हैं और सलातो सलाम नहीं पढ़ते हैं, किर्गिस्तान में नहीं जाते हैं, मज़ारों में नहीं जाते हैं। अरे बाबा, गिबत करना कितना गुनाह है। हर शख्स को जो अमल करेगा पूछ उसकी होगी। आप उम्मत के टुकड़े मत करो। आपको मालूम है कि हमारे आका ने दुनिया में जितने आने वाले फितने हैं सब बता दिया है, और जहन्नम किससे स्टार्ट होगी वो भी बता दिया है। आज उम्मत के इतने टुकड़े हो गए, उम्मत इतनी बर्बाद हो चुकी है कि घर के अंदर परेशानी, हर घर के अंदर परेशानी। कोई कर्जों में फंसा है, कोई बीमारियों में फंसा है, कोई भी कैसे कैसे हालातों में फंसा है। वजह ये है कि हमारे पास इल्म नहीं है, जिसकी वजह से हम मौलवियों के बातों में आ गए और उम्मत के टुकड़े हो गए। बोलते हैं, देखो मेरे भाई दोस्तों, जहाँ जगह पाक हो, अल्लाह का घर हो, वहाँ सिद्धा किया जाता है। वो सिद्धा कबूल करने की इजाज़त खुदा की है, हमारी नहीं है। अभी अब मैं आपको बताऊं, देखो बाज लोगों ने कैसे टुकड़े किए कि ये बोलता है ये अहले हदीस वाले हैं, ये बोलते हैं ये तबलीग वाले हैं, बोलते हैं ये दावत इस्लामिया है, ये बोलते हैं कि ये सुन्नी है। मेरे भाइयों दोस्तों, उम्मत के टुकड़े मत करो। आका के सामने पेश होना इतना याद रखना। मैं आपको बताऊं कि ये नहीं बताएंगे। इनसे आप पूछो कि 4 जो आप बता रहे हैं, 5 बताए, जितने भी बता रहे हैं, अच्छा ये बताओ इन सब का खुदा कौन है। उनसे पूछो। अगर आपके पास ईमान है और हिम्मत है, ईमान की रोशनी है, तो आप पूछोगे उनसे कि भाई इन 4 का खुदा कौन है, इन 4 का कलाम पाक कौन सा है, इन 4 की नमाज कौन सी है, इन 4 का कलाम पाक कौन सा है, ये कौन सी जगह, कौन जगह पे किस इनका काबा कौन सा है। अरे मेरे भाई दोस्तों, आप जिससे भी पूछोगे यही सवाल आपको जवाब देंगे। काबा तो एक ही है, इसी तरफ नमाज पढ़ेंगे। खुदा तो एक ही है, नबी भी एक ही है, और कलाम पाक भी एक ही है। तो फिर आप उम्मत के टुकड़े क्यों कर रहे हो, मुझे ये बताओ। जब सब कुछ एक है, अगर कुछ फर्क होता तो मैं मानता था कि ये फर्क है जिसकी वजह से चलो कुछ हुए। देखो मेरे भाई दोस्तों, आपके अपने ऊपर रहम करो। अल्लाह के सामने पेश होना है, नबी के सामने पेश होना है। हम उम्मत को वो बात सिखाएंगे जो उम्मत आराम थी मौत के गले आवे तो हंसती जावे। उम्मत कब्र में फंसे ना, उम्मत मैदान असर में फंसे ना, उम्मत पुल सिरात पे बिजली की तरफ पार हो जावे। ऐसे अमल सिखाओ, तोड़ मत करो। ये नहीं करता है, ये नहीं करता। देखो ये बड़ी गिबत है, इतना याद रखना। और गिबत करने वाले का अजाब कितना होता है आपको मालूम है, और तोड़ करने वाला अल्लाह को पसंद है कि ना पसंद है ये आपको मालूम होगा। इसीलिए बोलता हूँ, जितना किया, सुबह आदमी चला जाता है, शाम को घर आता है, उसको घर बुला नहीं कहा जाता है। आज से इरादा करो हम सब एक है, क्योंकि हमारा दुश्मन हमको एक मान रहा है।
وہ یہ نہیں مارے گا تو یہ ہے ہم کو دشمن ایک سمجھ رہا ہے اور ہم امت کے ٹکڑے کر کے امت کو ٹکڑے میں بانٹ رہے ہیں. اللہ کے واسطے اپنے اوپر رحم کرو, اللہ سے دعا مانگو, اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.